नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए वन पर्व की कथा चल रही है। जैसा कि पिछले एपिसोड में बताया कि त्रेता युग के हनुमान जी की द्वापर युग में भीमसेन से भेंट हुई और भीमसेन को जब उनका परिचय प्राप्त हो गया तो भीमसेन ने बहुत अनुरोध करना शुरू किया कि वो उस विराट स्वरूप के उनको दर्शन करवा दें जिस रूप में वो 100 योजन समुद्र लांघ कर लंका पहुंच गए थे। भीमसेन ने जिद पकड़ ली कि मैं तो आपका वो पूर्व रूप देखे बिना जाऊंगा नहीं। तब हनुमान जी ने मुस्कुराकर अपना वो रूप दिखाया जो उन्होंने समुद्र लांघते समय धारण किया था। अपने भाई की इच्छा रखते हुए उन्होंने वो विशाल रूप जो है वो धारण किया जो गंधमादन पर्वत से भी बड़ा था। देखते ही देखते वो गंधमादन पर्वत के शिखर से ऊपर हो गए। लाल आंखें, तीखी दाढ़ें और टेढ़ी भौहों से युक्त मुंह था उनका और अपनी विशाल पूंछ को हिलाते हुए खड़े हो गए। तब वो सूर्य के समान तेजस्वी दिखाई दे रहे थे। भीम को बड़ा आश्चर्य और रोमांच हुआ और आंखें बंद कर ली। हनुमान जी मुस्कुराते हुए बोले, तुम यहाँ पर मेरे इतने ही बड़े रूप को देख सकते हो, परंतु मैं इससे भी बड़ा हो सकता हूँ। अब तो भीम घबरा कर बोले, हे प्रभु, अब आप अपने शरीर को समेट लीजिए। आप तो सूर्य के समान हैं, मैं आपकी ओर नहीं देख सकता, मेरी आंखें चौंधिया रही हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आपके निकट होते हुए भगवान राम ने स्वयं ही रावण का सामना किया। आप तो अकेले ही समूची लंका को नष्ट कर सकते थे। तब हनुमान जी बोले, तुम जो कहते हो ठीक है, मैं रावण को मार सकता था, लेकिन फिर श्री राम की चंद्र कीर्ति नष्ट हो जाती, इसलिए मैंने उसकी उपेक्षा करती। नहीं तो उनको यश की प्राप्ति कैसे होती, क्योंकि रावण का वध तो उन्हीं के हाथों से लिखा था विधाता ने। अच्छा, अब तुम अपने मार्ग पर जाओ। ये सौगंधिक वन को जाता है जहां तुम्हें कुबेर का एक बगीचा मिलेगा जो यक्षों तथा राक्षसों से सुरक्षित है। तुम जल्दबाजी में स्वयं ही फूल मत तोड़ने लगना। मनुष्य को विशेष रूप से देवताओं का सम्मान करना चाहिए, अपने धर्म का पालन करना चाहिए, इसलिए कोई दुस्साहस मत कर बैठना, क्योंकि धर्म को जाने बिना और वृद्ध पुरुषों की सेवा किए बिना बृहस्पति जैसे विद्वानों के लिए भी धर्म और अर्थ के तत्वों को समझना संभव नहीं है। कहीं अधर्म ही धर्म है और कहीं धर्म भी अधर्म कहलाता है। अतः धर्म और अधर्म के स्वरूप को अलग अलग ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। आचार से धर्म की उत्पत्ति होती है। धर्मों में वेदों की प्रतिष्ठा है। वेदों से यज्ञ प्रकट हुआ है और यज्ञों में देवताओं की स्थिति है। तो वेदोक्त यानी वेद के अनुसार आचार, यज्ञ से देवताओं की जीविका चलती है। बृहस्पति तथा शुक्राचार्य की नीति से मनुष्य के जीवन का निर्वाह होता है। वेद त्रयी वार्ता यानी कृषि और वाणिज्य और दंड नीति, ये 3 विद्याएं हैं जो क्रमशः ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय की जीविका वृत्ति हैं। उनका ठीक प्रयोग होने से ही इस लोक यात्रा का निर्वाह होता है। इसके साथ ही हनुमान जी ने भीम को कठोर राजनीति का भी उपदेश दिया तथा भीमसेन को अपने गले से लगाया। भीमसेन को लगा जैसे उनकी भारी थकावट जो है वो नष्ट हो गई है। भीमसेन कहने लगे कि मेरा बल बहुत बढ़ गया है, मेरे समान अब कोई दूसरा बली नहीं है। फिर हनुमान जी ने आंखों में आंसू भरकर भीमसेन को कहा कि अब तुम जाओ, मुझे याद करते रहना, मैं यहाँ पर रहता हूँ, किसी से यह मत कहना। अब कुबेर के भवन से देवांगनाओं तथा गंधर्व सुंदरियों के आने का समय हो गया है। तुमने जो मेरा दर्शन किया वो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। तुम मुझे बड़ा भाई समझकर कोई भी वर मांग लो। यदि कहो तो मैं धृतराष्ट्र पुत्रों को मार डालूं, यदि तुम कहो तो भीम बोले, आप जैसे संरक्षक को
पाकर हम तो कृतार्थ हो गए। आपके प्रभाव से ही हम विजय प्राप्त कर लेंगे। तो हनुमान जी बोले कि तुम मेरे भाई हो। जब तुम बाण और शक्ति के आघात से व्याकुल शत्रु की सेना में घुसकर सिंहनाद करोगे तो मैं अपनी गर्जना से उस सिंहनाद को और बढ़ा दूंगा। अर्जुन की ध्वजा पर बैठकर ऐसी गर्जना करूंगा जो शत्रुओं के प्राण हरने वाली होगी। उसके बाद हनुमान जी ने भीम को जाने का मार्ग बतलाया और स्वयं वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तो ये कथा थी त्रेता युग के हनुमान जी और द्वापर युग में उनके भाई भीमसेन के मिलन की। आपको ये कथा पसंद अवश्य आई होगी, तो अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ अगले एपिसोड में महाभारत की कथाओं को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए नमस्कार।